अच्छा जी, हमारी तीसरा जो टॉपिक है आज का वो है यूटिलिटी ऑफ या इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहला जो पॉइंट है इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी का आइडिया जो उसकी सक्सेस है उसके अंदर जो बुनियादी किरदार रहा है बेटा, वो पॉलिटिकल साइंस ही का रहा है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ने जो है वो पॉलिटिकल कह लीजिए एम्पावरमेंट भी की, साथ साथ में जो एजुकेशन है लोगों की, उनको रियलाइजेशन के हाउ डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट, वाई पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट, वाई पोलिटिकल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो इसकी रियलाइजेशन है उसकी इम्पोर्टेंस की जो कह लीजिए हाईलाइट करना है, वो पॉलिटिकल साइंस का बुनियादी जोर रहा है। Political science as a discipline has gained much importance in a democratic age. Political role of citizens is not restricted merely to casting of votes for returning the candidates to the legislative assemblies. To legislative assemblies. They are, on the other hand, provided opportunities to participate directly or indirectly in the decision making process. क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इंसान वो जो हिस्सा है, और इस हिस्सा होने की वजह से उनका किरदार सिर्फ वोट डालना नहीं होता, वो अपना इनपुट भी देते हैं। जो एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर यही तो होता है कि जो भी जो स्टेट की पॉलिसीज बनती हैं वो असल में जो लोगों का इनपुट होता है उसी की बुनियाद के ऊपर बनती हैं, और उसी की कन्वर्जन है इनटू पॉलिटिकल डिसीजंस। सिर्फ वोट डालना उनका किरदार नहीं है, देर इज मोर टू देम देन ओनली कास्टिंग वोट्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस इक्विप्स द डिसीजन मेकर्स विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर अराइविंग एट करेक्ट डिसीजंस। ठीक है जी। वो जो है ये सिर्फ ये नहीं कि आम आदमी को जो है एक पॉलिटिकल अवेयरनेस देता है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको भी एम्पावर करता है, इक्विप करता है। कैसे करता है, जैसे हमने ऊपर जब हम स्कोप पढ़ रहे थे हमने कहा कि पॉलिटिकल रिसर्च को बड़ा क्लोजली और बड़ा ज़्यादा स्टडी करता है, क्या नाम है, पॉलिटिकल साइंस। जब आप रिसर्च करते हैं तो आप उन फिनोमेना को स्टडी करते हैं जिनकी वजह से कोई पर्टिकुलर चीज़ हो रही होती है, तो उसके ज़रिए फिर आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी या गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जैसे हमने वो जो प्रेजेंट उनको पढ़ा था कि जो प्रेजेंट कंडीशन है उनको आप पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट कंडीशंस आपको पढ़ते हैं, तो जो भी उनमें गलतियां स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर चल रही होती हैं, खराबियां चल रही होती हैं, वो उनसे भी उसको भी वो हाईलाइट करते हैं। तो इससे भी जो है आपको समझ आती है चीज़ों की। तो इस वजह से वो ना सिर्फ एक आम इंडिविजुअल को बल्कि जो गवर्नमेंट स्टेट इंस्टीट्यूशंस और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी एम्पावर करते हैं कि वो अपनी जॉब जो है बेहतर तरीके से कर सकें। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट जो है बेटा वो है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है बेटा वो ये होती है कि रियलाइजेशन जो है, आगाही, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इलम के बगैर तो बेटा आगाही आ ही नहीं सकती, तो इलम का बड़ा बुनियादी किरदार है आगाही पैदा करने में। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी जो आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस है या आपकी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो क्रिएट करती है। इंपॉर्टेंट हम आगे उसको पढ़ेंगे भी कि वो आपको आपको राइट्स बताती है कि व्हाट आर योर राइट्स एज अ पॉलिटिकल एज एन इंडिविजुअल, व्हाट आर योर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हाट आर योर पॉलिटिकल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो इन तमाम चीज़ों को जब आपको आपको एजुकेट करती है तो उसके जरिए जो है वो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो क्रिएट होती है। और वो जो पॉलिटिकली कॉन्शियस जो एक पॉलिटी होती है वो बहुत अच्छी पॉलिटी होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो फिर वो एक्शन भी वही वाली लेती है जो उसके लोगों के बेहतरीन इंटरेस्ट में होती है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉडर्न सॉरी पॉलिटिकल कह रहा हूँ, मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका जो आप देखेंगे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है वो बेटा फंडामेंटल राइट्स हैं। आज के ज़माने में फंडामेंटल राइट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। बुनियादी जो आपके बुनियादी हकूक हैं, जिसके अंदर राइट टू पॉलिटिक्स आ गया, राइट टू बिजनेस आ गया, राइट टू लाइफ आ गया, बहुत सी मुख्तलिफ उसके हैं। तो वो उनकी आगाही बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ अमूमन हम लोग क्यों अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, कि उसकी बुनियादी वजह है कि हम अपने राइट्स से हम आगाही नहीं है कि जो बहैसियत सिटीजन ऑफ द स्टेट हमें हासिल है। तो उसके लिए जो है उसमें पॉलिटिकल साइंस बड़ा एक बुनियादी रोल करती है कि वो आपको ना सिर्फ आपके राइट्स जो आपके हकूक हैं बहैसियत एक शहरी उनसे आगाह करती है, उसके अलावा वो आपको जो आपकी जिम्मेदारियां हैं बहैसियत एक शहरी उससे भी आगाह करती है। तो ये दोनों तरफ उसका काम है। तो जब आपको अपने अपने हकूक से आप आगाह होंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से उसकी हिफाजत भी कर सकेंगे।
फिर प्रमोशन ऑफ नॉलेज। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है वो बड़ा एक होल इनकम्पासिंग किस्म की जो है वो डिटेल्ड किस्म की रिसर्च करती है और एक स्टडी करती है किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को। वो ये नहीं कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट से किसी फिनोमेना को स्टडी करती है। वो जब वो किसी भी पॉलिटिकल एक फिनोमेना को स्टडी करती है तो उसको स्टडी करते वक्त वो उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, उसके कल्चरल सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को, और उसके और दूसरे बिहेवियरल हो गए, साइकोलॉजिकल हो गए, फिलोसॉफिकल हो गए, और जो भी एस्पेक्ट्स उनको पढ़ती है, तो एक बड़ा ऑल इनकम्पासिंग किस्म का होता है, उसका ओवरव्यू आता है। तो इसके जरिए वो नॉलेज जो है वो एक कोई कह लीजिए कंप्रोमाइज किस्म का नॉलेज नहीं होता या हाफ कुक्ड किस्म का नॉलेज नहीं होता, वो एक कंप्लीट नॉलेज होता है। तो इसलिए वो नॉलेज को भी प्रमोट करता है पॉलिटिकल साइंस। फिर इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ वैल्यूज, जैसा मैंने आपसे पहले भी स्कोप के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो बुनियादी काम जो है, जब कोई भी इल्म अभी इंसानी जो साइंटिफिक है या सोशल है, नॉलेज अभी नहीं बनी थी, तो सबसे बुनियादी जो चीज़ थी वो एथिक्स होती थी, जो अखलाकियात है। तो वो इखलाकियत ऐसी थी जो नस्ल दर नस्ल बेटा चला करती थी, माँ से बेटे में, बेटे से अगली नस्ल में। तो ये जेनेटिक्स जिस तरह हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होती है ना, नॉलेज डीएनए ट्रांसफ़र होता है माँ पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, तो उसी तरह जो एथिक्स हैं और वैल्यूज़ हैं वो भी ट्रांसफ़र होती थी। तो और तालीम भी उसका ज़रिया होता है कि हमारे हम स्कूलों में जाते हैं तो हमें जो हमारी सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स हैं उनके अंदर हमें एजुकेट, एक तो यूनिवर्सल एथिक्स होती है ना, यूनिवर्सल एथिक्स के अंदर सच बोलना आ गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ऑन दी अदर हैंड आपकी कुछ कल्चरल नॉर्मल जो रीजनल लेवल की या कह लीजिए एक पर्टिकुलर आबादी की वैल्यूज होती हैं, उनमें क्या आ जाता है, उसके अंदर बेटा आ जाता है आपका क्या नाम है, जिस तरह हमारे यहाँ सेग्रीगेशन है, जेंडर सेग्रीगेशन है, वो आ जाती है। फिर उसके बाद बातचीत करने का तरीका क्या है, उसके बाद दूसरी मतलब सेग्रीगेशन की जब मैंने बात की, फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी बेटा उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, होमोसेक्सुअलिटी, इस तरह की ये बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपकी जो पढ़ाई है, तालीम है, उसके ज़रिए आप में इम्पार्ट ना सिर्फ फैमिली के अंदर की जा रही होती है आपकी, वो जो क्या कह लीजिए सोशलाइजेशन की जा रही होती है, बल्कि जो आपकी इंडोक्ट्रिनेशन है वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आपकी की जा रही होती है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है, तो ये भी आपकी जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ वगैरह दूसरी चीज़ें हैं उसको आपके अंदर इंडोक्ट्रिनेट करता है, अच्छी जो वैल्यूज़ हैं उनको, क्योंकि बुरी वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। फिर पॉलिटिकल ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल साइंस एजुकेट्स द वोटर, मेक्स देम सेंसिबल एनफ टू परसीव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड होल्ड्स द पॉलिटिकल ऑफिस बेयर्स अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है जी, आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग करती है। हमने राइट्स की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि वो आपको जब आपकी आपके हकूक से रूशनास करा देती है, तो उसके बाद आपको समझ आता है कि व्हाट आर योर रोल इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो आपको अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अपने रोल की समझ आ जाती है, तो फिर आप बेहतर तरीके से उस रोल को परफॉर्म करते हैं। तो नेचुरली जो आपकी ट्रेनिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा अच्छा पॉलिटिकली ट्रेंड एक पॉलिटी होगी, उतनी अच्छी उसकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस होगी, उतने अच्छा सिस्टम बेहतर तरीके से लोगों को सर्व करेगा। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है एडजस्टमेंट ऑफ लॉयल्टीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रायोरिटाइज करना कि हाउ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। आप उनकी इंपॉर्टेंस की बुनियाद पर उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी नेशनलिज्म है बच्चे, वो इसी वजह से परवान नहीं चढ़ सका या नशोनुमा नहीं पा सका, क्योंकि जब हम प्रायोरिटाइज करने पे आते हैं तो हम सबसे पहले एक अपना सेक्ट ले आते हैं या अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी ले आते हैं, फिर उसके बाद अपनी प्रोविंशियल या एथनिक आइडेंटिटी ले आते हैं, फिर उसके बाद अपनी रीजनल आइडेंटिटी ले आते हैं, अपना शहर ले आते हैं, सब कुछ ले आते हैं, और पाकिस्तान का नंबर कहीं आखिर में जाके आता है। तो ये जो है इल्म जो है, तलीम जो है इन जनरल, और पॉलिटिकल साइंस इन पर्टिकुलर, जो हम पॉलिटिकल साइंस को का की यूटिलिटी को पढ़ रहे हैं, तो वो आपको एडजस्ट करने में, तवाज़ुन पैदा करने में, और आपको बताता है कि व्हाट शुड कम फर्स्ट एंड व्हाट शुड बी सेकंड, व्हाट शुड बी थर्ड, प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है। तो आपकी जो लॉयल्टीज को एडजस्ट करने में पॉलिटिकल साइंस बड़ा बुनियादी किरदार करता है। और पॉलिटिकल साइंस एम्स एट द क्रिएशन ऑफ फोस्टरिंग ऑफ सपोर्टिव पॉलिटिकल वैल्यूज इन द सोसाइटी। ठीक है, सपोर्टिव कि वो जो तमाम आइडियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से आप आइडेंटिफाई करें। ये जरूरी नहीं कि आप खत्म कर दें उनको, लेकिन आप प्रायोरिटाइज करें कि क्या चीज़ जो है इन द ग्रेटर गुड, ग्रेटर गुड जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फायदा हो, अपनी ज़ात को सिर्फ ना देखें, इंडिविजुअल हो। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, जो आखिरी पॉइंट है हमारा। देखिए नेचुरली जब आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पॉलिटिकल बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, आपके अंदर जो अच्छी सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज इम्पार्ट हो जाएंगी, आपको अपने हकूक का पता होगा, तो इवेंचुअली आप अपना जो किरदार है
वो बेहतर तरीके से अदा कर सकेंगे, और आपका जो पॉलिटिकल बिहेवियर नेचुरली इंडिविजुअल भी और जो आपका ग्रेटर है उसमें भी आपका किरदार बन जाएगा।